ए पी ओ क्यू और ये है टी। तो देखो क्या कर रहा है, टीपी टी क्यू, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। तो पी टी क्यू ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा 180 से घटा दो 70 आंसर 25 का बी। 180 से क्यों घटाना है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है ना, और ये जो हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ 90 और यहाँ भी 90, तो 90 90 180, यानी ये दोनों का योग 180 होगा। 180 में से 110 घटा दो 70। 26 क्वेश्चन है, किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर, संख्या बराबर, मान लिया 10 मीटर स्क्वायर उसका अगर क्षेत्रफल है तो 10 मीटर उसका क्या है परिमाप है। तो 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर हम कर देते हैं, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर, एक आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या निकल कर आया 2, ठीक है। तो आंसर होगा 2 मात्रक, तो 26 का आंसर होगा ए, ठीक है। सत्ताईसवां क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से घास के मैदान में बंधा है। अब रस्सी है यहाँ पे, उससे कोई घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। मान लिया कोई घोड़ा बंधा है, तो अब ये चरेगा तो ये चारों तरफ घूम सकता है ना रस्सी से, है ना, चारों तरफ घूम सकता है, मतलब एक वृत्ताकार क्षेत्र में ये घूम सकता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी कि जो रस्सी की लंबाई वही हमारे वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आर बराबर 7 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, तो 154 मीटर स्क्वायर। तो 27 का भी आंसर ए हो गया। अच्छा 28वां क्वेश्चन है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सके। तो लंबाई कितना दिया है 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे सबसे बड़ा यानी कि इसके एक, मान लिया इसी कमरे का एग्जांपल ले, तो इसके एक आधार से दूसरे ऊंचाई तक जो सबसे लंबा वही होगा, दूसरे साइड वाले, इधर वाले नहीं, उधर वाले ऊंचाई का जो शीर्ष होगा उसके कितना लंबा आ सकता है। तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का रूट लेना है यहाँ पे। तो रूट अंडर तीनों का ले लो, लंबाई का स्क्वायर क्या हो गया 12 का स्क्वायर, और चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, ये कर दो। ये क्या आ गया 144 और ये हो गया 81 और ये कितना हो गया 64, ये जोड़ोगे तो आ जाएगा 225 और 64 289, कितना आ गया 17, 289 का वर्गमूल 17। तो आंसर हो जाएगा 28 का बी, ठीक है। केवल 2 क्वेश्चन और बचा है। उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को ये क्या कहते हैं, उच्च वर्ग सीमा मतलब हाईएस्ट में खींचा जब जाता है तो नीचे आता जाता है ना, तो उसको बोलते हैं से कम प्रकार का तोरण, है ना। और जैसे कि और अधिक प्रकार का तोरण किसे करेंगे जब नीचे से वो ऊपर जाएगा, है ना। जैसे कि क्रिकेट मैच में भी होता है ना कि 0 ओवर से लेकर 50 ओवर तक कैसे कैसे पारी ऊपर नीचे जाती है ना। जैसे 2 टीमों का तुलना जब किया जाता है तो नीचे से ऊपर दिखाया जाता है, तो वो होता है अधिक प्रकार का, है ना। और यहाँ जब उच्चतम पहले ही है, जब कम होता जा रहा है ना, जैसे कि मान लिया अगर ओवर की संख्या क्रिकेट में की ही बात करें तो ओवर की संख्या मान लिया कम होती जाती है, और मान लिया कोई टीम चेज कर रही है तो उसके रनों की मतलब रिक्वायरमेंट कम होता जाता है रन का, तो ये क्या हो जाता है नीचे आता है, तो उसको बोलेंगे क्या कम प्रकार का तोरण। तो 29 का आंसर होगा ए। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बताओ। प्रायिकता एक से अधिक कभी नहीं प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच ही लाई करता है, 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन है 2/5, बोलो होगा? 1.5 ये होगा? हाँ यही होगा। बाकी तो 15% मतलब 0.15 हो गया, फिर 0.72, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ पूरा। ठीक है, तो वही 8वां क्वेश्चन मिसिंग है। तो एक पीछे वाला, जैसे तीसरा का बी है तो 29 में बी दिखता है ना, इस तरह से अभी देखा था, तो सारा वैसा ही है ना, एक पीछे है। ठीक है, ध्यान से देखना। आगे की वीडियोज में हम जानेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के सॉल्यूशन।